अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया ब्लॉग में मैंने अपनी ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया है। तकरीबन रात के 9 बजे हुए हैं। तो मैंने बेसिकली आज आपके साथ अपनी नाइट जो रूटीन है वो शेयर करनी है। तो माशाल्लाह से सबने खाना वगैरह खा लिया है और अब इसके बाद मैं ये जो जितने बर्तन हुए हैं खाना खाने के बाद के, वो सारे बर्तन जो हैं उन्हें मैं क्लियर कर दूंगी। क्योंकि अगर मैंने ये वाले बर्तन बचा दिए, मतलब ना धोए, सुस्ती ले आई अपने अंदर के, मैं सो जाती हूँ, मॉर्निंग में सारे बर्तन क्लियर करूँगी तो सुबह जब मैं उठूँगी बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर टेंशन में होंगी कि इतने बर्तन धोने वाले हैं, ये काम करने वाला है। यानी कि अपने कामों में कभी भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए और अपने अंदर अच्छी आदत को पैदा करना चाहिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड कर लो, यही ये कामयाबी का तरीका होता है। तो माशाल्लाह से मैं कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी आदत अपने अंदर ऐड करूँ ताकि एक आइडियल लाइफ गुजार सकूँ। अब माशाल्लाह से मैं बर्तन धो लूँगी, सुबह के टाइम जब उठूँगी किचन फ्रेश होगा, इससे मैं खुद भी फ्रेश होंगी। मॉर्निंग टाइम में भी काम सारे जो हैं वक्त पर हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। वरना एक काम को ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर इकट्ठा कर लें, सारे दिन में हम अपने घर की सफाइयों की तरफ तवज्जो ना दें, फिर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इससे हमारी अपनी तबीयत भी डिस्टर्ब होती है, हमारी शक्ल जो है, चेहरा, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यानी कि कामों को अगर टाइम पर कर लें तो फिर एक्स्ट्रा जो टाइम होता है वो हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी ब्यूटी पर तवज्जो दें, अपने इर्द गिर्द जो माहौल चल रहा है, मतलब ये अपने घर में बच्चे हैं जो भी हैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। इसीलिए माशाल्लाह से मैं क्विकली अपने सारे काम जो है क्लियर कर लेती हूँ। तो खाना सबने खा लिया है, उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए हैं ये। अब इसके बाद मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी और इसी तरह वन बाय वन मैं अपने कामों को क्लियर कर दूंगी। और ये काम करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, यानी उससे भी जल्दी बल्कि ये काम हो जाते हैं। क्योंकि माशाल्लाह से मॉर्निंग टाइम में भी मैंने काम किए होते हैं और फिर इतना प्रेशर नहीं होता है, रात को भी जल्दी से काम हो जाते हैं। ये बर्तन जो हैं वो मेरे क्लियर हो चुके हैं। अब उसके बाद ये जो मैंने रात का सालन बनाया था, खाना, आलुओं की भुजिया, आलुओं की कतलियाँ मैंने आपके साथ शेयर की थी, वही वाला खाना बाउल में था। सबने खाना खा लिया, ये थोड़ा सा खाना बच गया है, इसे मैं एक बाउल में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। अगर यही वाले बाउल के अंदर मैंने फ्रिज में रख दिया तो इससे मेरे फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह जो है वो घेरी जाएगी, इसीलिए मैं छोटे बाउल में डालकर इसे फ्रिज में रख रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं ये जो डाइनिंग है जिस पर मैं खाना वगैरह, जिसके ऊपर मैं चीज़ें सारी ये देखें बनाती हूँ, रखती हूँ, ये भी फिर हल्के हल्के ड्रॉप्स वगैरह चीज़ों के गिर कर गंदा हो जाता है। इसे भी मैं रात को ही नीट करके सोऊंगी, इससे ही होगा हर चीज़ फ्रेश होगी। चले जी, मैं अब जल्दी से इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। ये ऊपर छोटा सा मैंने एक डेकोरेटेड पीस रखा होता है, इसे भी साफ़ कर। इसके बाद फिर घर में जितने भी कपड़े धुले हुए होते हैं यानी ड्राई हो चुके होते हैं, इन कपड़ों को भी मैंने फ़ोल्ड करना लाजमी होता है। अगर इन कपड़ों को रोज़ाना के रोज़ाना हम फ़ोल्ड करके अलमारी में रखते रहे तो थोड़े से ही कपड़े होते हैं, लेकिन अगर हम इन कपड़ों को कंट्रोल ना करें रेगुलर तो फिर एक दिन आता है ये बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर पूरा हमारा दिन जो है ये कपड़े ले लेते हैं। इसीलिए मैं इन कपड़ों को रेगुलर रात को सोने से पहले, थोड़े बहुत कपड़े हों, ज़्यादा हों, जितने भी हों, इन सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करती हूँ, फ़ोल्ड करके अलमारी में रखती हूँ। और साथ ही मैं देखती जाती हूँ कि किसी भी कपड़े पर कोई भी टांका वगैरह तो नहीं लगने वाला। अगर कोई कपड़ा कहीं से फटा हो, उसमें ट्रीटमेंट करने वाली हो, मैं साथ ही ट्रीटमेंट भी कपड़ों की करती जाती हूँ। उससे ये होता है कपड़े जब भी हम पहनने लगते हैं, कपड़ों को चेंज करने लगते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो साथ साथ मैं सारे कपड़ों को ठीक करती गई और फोल्ड भी कर लिए हैं। अब मैं इनको इनकी जगहों पर रख दूँगी और इसके बाद फिर मैंने अपने बेडरूम को साफ़ करना है। बेडरूम की तरफ फिर अब मैं चलती हूँ। रूम में मैं आकर पहले सबसे पहले तो अपनी बेडशीट को दोबारा से नीट कर लेती हूँ और इसके बाद ये जो ब्लैंकेट है इसे मैंने दिन के टाइम में फ़ोल्ड करके एक साइड पर रखा होता है और रात के टाइम इसे पाँव की तरफ मैं बिछा देती हूँ। इससे ये होता है कि अगर रात को किसी को एसी वगैरह में ज़ाहिर बात अगर किसी को सर्दी लगे तो वो इजी हो जाए, इसीलिए मैं पाँव की तरफ इस तरह से रख लेती हूँ। और मज़ीद जो डस्टिंग वगैरह हल्की फुल्की, कमरे का टेबल साफ़ करना हो, कमरे में झाड़ू वगैरह लगाना हो, कुछ भी हल्का फुल्का काम हो, कहीं पर भी चीज़ें बिखरी हो, उन्हें भी नीट कर लेती हूँ। साथ में ये जो दराज है, दराज के अंदर भी अगर कोई चीज़ बिखरी हो उसे भी मैं हाथ के साथ फ़ौरन से नीट कर लेती हूँ। अगर यानी चीज़ें जो है मैं अपनी जगह पर दोबारा से रख लेती हूँ दराजों की, इर्द गिर्द की। तो ये जो है दबाने वाली मशीन, ये भी मैंने अपने बिल्कुल बेड के साथ में साइड टेबल में रखी हुई है। और ये जो चार्जिंग वाली तार होती है, लीड लंबी वाली, इसे भी मैंने साइड टेबल के अंदर इस तरह से फोल्ड करके, छोटा सा फोल्ड करके, ये जो कपड़ों वाला आता है बैग जिसमें हमारे कपड़े होते हैं बाज़ार से जो आजकल मिलते हैं बैग, उसके अंदर इस तरह से इसे भी मैंने साइड टेबल के अंदर रखा होता है। और साथ में ये जो चार्जिंग वाली लीड्स होती हैं
इन्हें भी मैंने इस तरह से एक ज्योमेट्री बॉक्स जो कि बच्चों के पास एक्स्ट्रा था उसमें रखा होता है एक्स्ट्रा ये जो तारें होती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर इनकी केयर ना करें तो ये गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं है। टाइम पर एकदम से मोबाइल ऑफ हो जाए तो तंगी होती है, इसीलिए बिल्कुल मैंने अपने साइड टेबल पर रखी हुई है। और ये शूज़ पॉलिश करने वाला जो बुश है इसे भी मैंने एक डिब्बे में डालकर एक साइड पर रखा हुआ है। इससे ये होता है फ़ौरन से हमारी जो चीज़ें हैं अवेलेबल हमारे पास होती हैं, नीट तरीके से पड़ी होती हैं, कोई ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं लगती। कमरे को नीट करने के बाद बेडरूम में बेडशीट वगैरह क्लियर करने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं इन्हें प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग टाइम में जब कपड़े पहनने होते हैं, मैं नाश्ता बना रही होती हूँ, मुझे देर हो रही होती है, अगर रात के टाइम मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिले तो मैं ये कपड़े भी फ़ौरन से प्रेस कर लेती हूँ। सारे घर के कामकाज करके अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड के लिए कोई मीठा रेडी कर दूँ। बहुत ही टेस्टी आज मैं मीठे में बनाने लगी हूँ ब्रेड मलाई डिज़र्ट, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 2 ग्लास दूध का, इसे चूल्हे पर रख दिया है, दूध पकने लगेगा। फिर मैंने एक आधा वो बिल्कुल थोड़ा सा ना क्या उसे कहते हैं एक आधा ड्रॉप जर्दा रंग का वो इसमें दूध में डाल देना है। डायरेक्ट डाल देंगे पानी में घोल के, आप जर्दा रंग डाल दें जैसे आपके पास अवेलेबल हो, आप बिल्कुल वैसे ही दूध के अंदर बिल्कुल हल्का डालना, ज़्यादा येलो कलर इसमें अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने सिर्फ 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, इनके छिलकों को हम ज़ाया कर देंगे, किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो इसके बीज हैं 2 सब्ज़ इलायचियों के बीज हमने इसमें डाल देना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और यकीन करें ये सब्ज़ इलायचियों के बगैर इसमें फ्लेवर नहीं आएगा। ये लाजमी है, आपने सब्ज़ इलायचियाँ इसमें डालनी है, 2 अदद उनके बीज डालने हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर को मैंने 1 कप तकरीबन दूध का लिया है। दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर का है, गर्म दूध में ये कॉर्नफ्लोर को हमने मिक्स नहीं करना है, वरना हमारा ये जो कॉर्नफ्लोर है ये ख़राब हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी। नॉर्मल जो दूध है 1 कप, इसके अंदर मैं अच्छे से ना 2 टेबलस्पून मिक्स कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर को। इतना अच्छा हमने मिक्स करना है कि कोई भी इसके अंदर गुठली ना रहे। बहुत टेस्टी इस तरीके से हमारी आज ये वाली रेसिपी बनेगी, मीठा बनेगा, बहुत टेस्टी होगा। अगर अचानक से मेहमान आ जाए आप उनके लिए बनाएं, और इसके अलावा कोई दावत शावत हो आपके घर में तो फिर भी आप इस मीठे को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात झटपट में ना रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे क्विकली रेडी हो जाना इसने। ये देखिए जिसमें से गुठलियाँ जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं तकरीबन। इस तरह से चम्मच हिलाते जाना है, आराम आराम से चम्मच को हिलाना है, और प्यार से खाने को बनाए ना बड़ा ही जायका आता है। मैं तो हर एक व्लॉग में आपको यही कहती हूँ, खाने को हमेशा प्यार से बनाया करें। चले जी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, इधर मेरा दूध जो है वो पकने लग गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर जो कि मैंने मिल्क में मिक्स किया हुआ है। और मीठा बनाएं आप, कुछ भी बनाएं, उसको अच्छी लुक से रेडी करना भी एक टैलेंट होता है, इंटरेस्ट देने से काम आता है। मतलब कोई भी काम है उसमें हम इंटरेस्ट देंगे ना, फिर ही वो काम में टैलेंट आता है। अगर हम बिल्कुल काम को करेंगे बस जान छूट जाए, फिर काम में खूबसूरती नहीं आती है। ये देखिए जी मैंने कॉर्नफ्लोर जो है इसे मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी जो है ये तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून ली है। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें मीठा डाल दीजिएगा, चीनी डाल दीजिएगा। चीनी जो है वो इतनी डालनी है कि मीठा ठीक हो, ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता है, ज़्यादा कम मीठा भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुनासिब मीठा रखिएगा। और अब इधर ब्रेड की तरफ आ जाते हैं। ब्रेड के मैंने इस तरह से बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तकरीबन ये 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, यानी डबल रोटी के 2 स्लाइस मैंने लिए हैं। इन्हें मैंने बारीक बारीक काट के इस तरह से इनकी लुक एक दूसरे पर इस तरह से रख दिया है, साइडें इनकी काटनी है। अब ये जो मैंने रेडी किया है दूध का, इस सारे को मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ज़रा गरम गरम डालिएगा, ठंडे से इसका फ्लेवर नहीं आएगा, ठंडे से हमारी डबल रोटी जो है वो भी नरम नहीं होगी। ये देखिए जी मैंने सारे के ऊपर डाल दिया है। अब इसके बाद इसकी खूबसूरती के लिए मैंने बादाम जो है इन्हें भी इस तरह से नाइफ़ की मदद से कटिंग के ऊपर ना काट लिया है। ये देखिए जी अब मैं इस तरह इसकी जितनी मैंने ये बनाई हुई है ना सीढ़ियाँ प्यारी सी, इनके ऊपर इस तरह से मैं बादाम रखती जाऊँगी। बहुत खूबसूरती से मैंने इसे रेडी कर लिया। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और ये ठंडा करके हम यूज़ करेंगे। ठंडा करके हम जब इसे यूज़ करेंगे खाएँगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो इतने में माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड भी आ गए। इसे फ्रिज में रख देती हूँ, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद हम इसे खाएँगे। और इसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो थके हुए आते हैं। सबसे पहले तो मेरा काम होता है उनके लिए गर्मा गर्म अच्छी सी टेस्टी सी दूध पत्ती बनाऊँ, तो मैं उनके लिए अब दूध पत्ती बना रही हूँ। तो जो जो मतलब मेरी ड्यूटी होती है, घर के काम होते हैं, उन्हें मुझे पता होता है मैंने काम करना है, तो मैं अपना फ़ौरन से काम करती जाती हूँ। टाइम को वेस्ट नहीं करती कि अभी कर दूँगी अभी कर दूँगी, इससे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता है। अगर इस तरह सुस्ती करें टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं क्विकली काम कर लेती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए जी मैंने चाय बना ली है अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और साथ में आज मेरे हस्बैंड जो है आखिरी दफ़ा रियो बिस्किट ले आए हैं, तो मैं अब रियो बिस्किट उनके साथ मिलकर खाती हूँ और साथ गपशप करती हूँ। आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी तरफ से मुझे इनाम होगा। और वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।